हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आप ऑल ऑफ यू गुड। तो आज शुरू करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की रिवीजन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 2। इंडियन इको में मैंने ये देखा है बेटा कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इंडियन इको की रिवीजन ज्यादा मांगते हैं। मतलब कि मेरे को एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से रिवाइज करा दो, मेरे को इंडियन इको याद नहीं आ रही, मैक्रो मुझे याद आ जाती है। ये फैक्ट है, आपको भी पता होगा, ये फैक्ट है क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं। तो इंडियन इको में ऐसा क्यों कि रिवीजन बहुत बार चाहिए, मुझे याद नहीं आ रही, मैक्रो मुझे याद आ गई? इसका एक ही रीजन है, टीचर को ज्यादा पता होता है कि जब मेन चैप्टर हो रहा था तो टीचर ने आपको बोला, मैंने या किसी ने भी आपको बोला कि भाई घर जाके ना एक बार पढ़ लेना। आज क्लास हो गई, सुन लिया आपने, कान खुले हुए थे, ध्यान था, ठीक है, समझ में आ गया। घर जाके वापस नहीं पढ़ा, उसकी वजह से आपको सारा कंटेंट दिमाग से उतर जाता है। पर आपको रिवीजन जरूरी हो जाती है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मैक्रो की मिले ना मिले, इसकी रिवीजन चाहिए, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, सजेशन है। इंडियन इको को शुरू से ही भाई सीरियस लेके चलो। सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं क्लास में। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या ये मार्क्स नहीं देगा? सर मार्क्स तो इसके भी है ना। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, इसका भी तो प्रोपोर्शन है ना, इसका भी तो शेयर है ना, कंट्रीब्यूशन है ना। तो इसको आप इंडियन इको को थोड़ा सा सीरियस लेके चलो। मैं बोलूंगा आगे जाके लाइफ में जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उन सबको आप सीरियस लेके चलो। स्टार्टिंग से आप सेल्फ स्टडी करेंगे, घर पे टाइम देंगे, सिर्फ क्लास से कुछ नहीं होता, क्लास के बाद खुद भी टाइम देना पड़ता है दोस्तों। तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन मिलती है, सब जगह मिलते हैं, मिलने भी चाहिए। बट रिवीजन में ऐसा ना हो, रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपको सब कुछ याद है, एक बार गो थ्रू करना है, पॉलिश करना है। बट रिवीजन में ही आप मेन चैप्टर की तरह पढ़ रहे हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा कुछ, यहाँ कंसेप्ट समझ रहे हैं, वो ठीक नहीं। यहाँ आपको कंसेप्ट समझने नहीं है, कंसेप्ट को वापस से रिमाइंड करना है। रिमेंबरिंग होती है रिवीजन के अंदर, बस इसका मतलब ये होता है। तो आज मैं आपको सारे टॉपिक वापस याद दिलाऊंगा, कंसेप्ट्स क्या थे बताऊंगा, कंटेंट बताऊंगा क्या था, टॉपिक क्या था, रीजनिंग क्या थी, सब बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या है। तो रिवीजन क्लास को ध्यान से सुने और रिवीजन क्लास के बाद फिर से घर जाके पढ़ लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12। तो सबसे पहले बेटा बात आती है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगार, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयड पर्सन जो बेरोजगार होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कंट्री में बेरोजगारी है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऐसे कुछ लोग जो काम करने के विलिंग है, काम करने के एबल है, बट काम मिल नहीं रहा होता, एक एग्जिस्टिंग मार्केट वेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत भारी प्रॉब्लम है, इसके रीजंस बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे चैप्टर में अच्छे से इसको। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट आपका हो गया, उसके बाद बेटा व्हाट इज या हु इज अ वर्कर। हु इज अ वर्कर? वर्कर कौन है? जो भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है, बदले में क्या चाहता है? भाई फ्री में काम तो नहीं करेगा ना, वेजेस सैलरीज चाहता है, उसके लिए भी लिविंग चलानी है अपनी। तो वर्कर एक ऐसा पर्सन है जो कहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है, वैल्यू एडिशन जनरेट कर रहा है, कंट्री में कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी के अंदर, वो वर्कर है। तो वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज एंगेज इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी और बदले में क्या ले रहा है? वेजेस सैलरीज और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है अपनी सर्विसेज देके। दैट्स इट। टाइप्स ऑफ वर्कर क्या होते हैं? आपको चैप्टर याद आ जाना चाहिए सारा जो पहले पढ़ा था, यही रिवीजन होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन होते हैं? जिनका खुद का काम है, अपना काम करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते। अपनी क्लिनिक है डॉक्टर की, अपना ऑफिस है लॉयर का, अपना ऑफिस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। हम कौन है? हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो होते हैं जिनका खुद का काम होता है। उसके बाद हायर्ड वर्कर कौन होता है बेटा? जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है ना, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को हायर करता है ना, बदले में क्या देता है? वेजेस, या फिर हम बोलते हैं कि सैलरीज। दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एंड एज अ रिवॉर्ड दे गेट वेजेस एंड सैलरी। दैट्स इट। उसके बाद मैंने बोला अब सीए का अपना ऑफिस है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। सीए किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो वो हायर्ड है। उसके बाद कैजुअल और रेगुलर वर्कर में क्या फर्क है? सर कैजुअल लेबर वो है जो पर डे वेज पे काम करती है,
दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं ना, सुबह गया शाम को आया, पैसे लेके आया, सो गया। तो ये है कैजुअल लेबर। इसका नंबर इंडिया में बहुत ज्यादा है। कैजुअल वर्कर्स मीन डेली वेजर्स। सो दैट सिंपल। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड बोनस। रेगुलर वर्कर वो होते हैं जो परमानेंट पेरोल पे काम करते हैं और बदले में वेज सैलरी लेते हैं रेगुलर, और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ सब में इनका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्कफोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले भी बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लेबर सप्लाई टोटली डिफरेंट, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। सबसे पहले बताऊंगा लेबर फोर्स क्या है। लेबर फोर्स में वो सारी लेबर, वो सारे वर्कर जो काम करने के एबल हैं, काम करने के विलिंग हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, कतारें लगी हुई हैं, वो क्या है, लेबर फोर्स। उसमें से जो एक्चुअली वर्किंग है, जो एक्चुअल में काम पे चले गए, एक्चुअल में काम मिल गया और काम कर भी रहे हैं, वो वर्क फोर्स है। खत्म। अब लेबर सप्लाई क्या, यहां पे मैं रुक जाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेबर सप्लाई को आप नंबर ऑफ आवर्स में या मैन डेज, हम बोलते हैं नंबर ऑफ आवर्स में मेजर करते हैं। लेबर सप्लाई मींस द अमाउंट ऑफ लेबर, द अमाउंट ऑफ लेबर दैट अ वर्कर इज विलिंग टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक लेबर कितनी मजदूरी अपनी देना चाहता है गिवन वेज रेट पे, एक लेबर कितने घंटे काम करना चाहता है गिवन वेज रेट पे, वो है लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई को मेजर करते हैं बेटा इसमें मैन डेज में। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि मैन आवर्स ऑफ वर्क में भी इसको मेजर कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया। अब डिफरेंस आएगा तो आराम से कर देंगे। एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है यहां पे कि लेबर सप्लाई को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो बिना लेबर फोर्स को बढ़ाए या घटाए। यार चार ही लेबर हैं, वो एक दिन में 16 घंटे काम करते हैं चारों मिला के, वो 20 भी कर सकते हैं, वेजेस आप दे दो उनको। तो लेबर सप्लाई तो मैन आवर्स में होती है ना, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हो आप। लेबर चार ही है आपके पास, घटा भी सकते हो, लेबर चार ही है आपके पास। तो लेबर सप्लाई को बढ़ा घटा सकते हैं बिना लेबर फोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज किए, बिना नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज और डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे भूलना नहीं है। तो आपको वर्क फोर्स निकालना है तो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड पर्सन माइनस, आपको अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालने हैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है ना, परसेंटेज। तो जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज। उसके बाद एक चीज है बेटा पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या होता है? पार्टिसिपेशन रेट मींस कि अपनी टोटल वर्क फोर्स में, हम बोलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में, वर्क फोर्स छोड़ो, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में जो वर्क फोर्स है ना, वही तो पार्टिसिपेट कर रही है। तो पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में बहुत कम है क्योंकि इंडिया में ना लोग कम काम करते हैं, लोगों पर डिपेंड लोग ज्यादा होते हैं। फैमिली साइज बड़ा है, एक फैमिली में 10 लोग हैं, 2 काम कर रहे हैं, 8 डिपेंड है बेचारे पे, बर्डन हो भी सर के ऊपर, इतना बाहर जाते हैं। इंडिया में ऐसा है, विदेश में सब लोग काम करते हैं यार। वाई द बल्क ऑफ आर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया में जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा गांव से क्यों है? भाई गांव का नंबर ज्यादा होगा तो गांव से ही होगी ना। इंडिया में अर्बन एरियाज कम है, रूरल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वर्क फोर्स ज्यादा कहां से आएगी, रूरल से। सिंपल क्वेश्चन है। तो बिकॉज बल्क ऑफ जॉब रूरल में, क्या ऐसा नहीं बोलेंगे बल्क ऑफ जॉब्स रूरल में नहीं है, हम ये बोलेंगे रूरल के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में सभी लोग लगे हुए हैं। गांव का नंबर ज्यादा है, लगभग 70% एरिया रूरल है, तो वर्क फोर्स ज्यादा कहां से होगी, रूरल से होगी। सिंपल। एक क्वेश्चन और मेरे सामने आता है कि व्हाई इज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल, किसका परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में देखें, ओवरऑल वर्कफोर्स में देखें, तो फीमेल का नंबर लो क्यों है रूरल में और लोवेस्ट क्यों है अर्बन में, या लोअर क्यों है अर्बन में? रीजन बताओ भाई। रूरल का रीजन मेरे सामने साफ साफ है कि रूरल में जो फीमेल वर्कर्स हैं उनका नंबर कम क्यों है। यार पहली बात, रूरल के अंदर एजुकेशन नहीं मिल पाती फीमेल को,
तो जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेंगी? उसके अलावा रूरल में फीमेल को अगर काम करना है और अपने गांव के अंदर काम नहीं मिल रहा तो बाहर जाना चाहेंगी, पर बाहर जाना अलाउड है नहीं, माइग्रेट होना अलाउड है नहीं, जा भी नहीं पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? तो फीमेल का नंबर कम है वर्कफोर्स में। मेल चले जाते हैं कहीं भी काम करने के लिए, तो फीमेल का नंबर कम, मेल का नंबर ज्यादा। अब अर्बन में फीमेल का नंबर कम क्यों है वर्कफोर्स में? अर्बन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से फीमेल का नंबर कम हो जाता है। जैसे कि अगर किसी क्या सब फीमेल की शादी वादी होती है और आफ्टर मैरिज अगर कोई फीमेल जॉब करना चाहती है, तो सेकंड फैमिली जो है, दूसरी फैमिली है आफ्टर मैरिज, उससे पूछना पड़ता है भाई हम जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आज भी हम कहते हैं कि जॉब करने का डिसीजन है वो फैमिली पे डिपेंड है, खुद फीमेल पे नहीं। इस वजह से फीमेल का नंबर वर्कफोर्स में कम हो जाता है। तो मना कर दिया भाई नहीं करनी, तो कम हो जाएगा नंबर। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद एक टॉपिक मेरे सामने आता है, देखो रूरल का रीजन आपके सामने ये हो गया, अर्बन का रीजन आपके सामने ये हो गया, फैमिली डिसीजन। उसके बाद एक कारण और लिखा हुआ है, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। फीमेल वर्कर्स in rural areas are largely engaged in low paid jobs just to add their family income. Many of them are given wage in terms of grains during the harvesting season, the season when they find most jobs. Okay, उसके बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। पार्टिसिपेशन समझते हो कि आप अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी कंट्री के लिए जीडीपी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो भैया। अब आप जैसे कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑब्वियस इतनी बड़ी पॉपुलेशन 140 करोड़ जनता, क्या सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, आधी पॉपुलेशन भी पार्टिसिपेशन नहीं करती, लगभग आधी करती है, मैं मानता हूँ इंडिया में। कैसा है सर? सच में देखो आप, सबसे पहले पार्टिसिपेशन का मतलब क्या था और क्या होता है? इट रेफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड मेजर्ड एज रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू टोटल पॉपुलेशन। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वही तो पार्टिसिपेशन रेट है, वही तो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वर्कफोर्स को डिवाइड करना पड़ता है किससे? टोटल पॉपुलेशन से। अब देखो, अब मैं आपको कंपेयर करवाता हूं रूरल का, अर्बन का, मेल का, फीमेल। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरियाज इज अबाउट 43.5%। 2015-16 की बात कर, लेटेस्ट डाटा मिले आपको, आप वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो एक ही रहेगा। तो 43.5% पार्टिसिपेशन रेट है अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में 53%। कहने का मतलब ये है कि रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, वहां ज्यादा लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, पूरी फैमिली भी लग सकती है, इसलिए वहां पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। अब अर्बन एरियाज में मेल का पार्टिसिपेशन 69%, फीमेल का 16.2%। अभी पढ़ा था ना हमने कि फीमेल का जो शेयर है वर्कफोर्स में वो कम है। रूरल में मेल का पार्टिसिपेशन 77.3 और फीमेल का 26.7। एक क्वेश्चन बन गया कि अर्बन एरियाज में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है और रूरल में पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में एक लेडी को, एक फीमेल को गरीबी जो है ना मजबूर कर देती है काम करने को, चाहे लो वेज का काम मिल रहा हो वो करती है, अपने फैमिली की इनकम सप्लीमेंट करती है, इसलिए वुमेन काम करती रहती है, वहां करती रहती है, इसलिए वहां पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। समझ रहे हो? अर्बन में ऐसा नहीं होगा, रूरल में ज्यादा ऐसा होगा, क्योंकि वहां लो प्रोडक्टिव जॉब, लेस प्रोडक्टिव जॉब, लो वेजेस जॉब मिल जाएंगे और काम कर लेंगे। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया में सिर्फ 50%, लगभग 50% पार्टिसिपेशन रेट है। आधी पॉपुलेशन काम करती है, आधी डिपेंड। बताओ, सोचो, ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, 2015-16 का होगा, लेटेस्ट दिखे तो देखना कितना कम हो गया होगा। तो ये सारी चीजें जो पढ़ी आपने, ये पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है, इसके रीजंस क्या है? पहला रीजन, हाई डिपेंडेंसी रेशियो।
इंडिया में क्या है, जो फैमिली है उसमें 10 लोग हैं तो 8 डिपेंड है, 2 काम कर रहे हैं, या 6 डिपेंड है, 4 काम कर रहे हैं। डिपेंडेंट लोग ज्यादा, काम करने वाले कम है, डिपेंडेंसी रेशियो इज वेरी हाई। उसके बाद एक और कारण है, वो क्या है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो है गांव के अंदर। हमने पढ़ा ना, गांव के अंदर पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा भी पड़ा, फिर भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है, पार्टिसिपेशन ज्यादा होने के बावजूद भी इनकम कम है। एग्रीकल्चर इज लेस प्रोडक्ट, इनकम नहीं देता। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वुमेन का रूरल एरियाज में। अगर पूछते हैं क्यों है तो क्या बोलोगे? इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल्ड वुमेन, बताया था ना मैं आपको, गांव के अंदर गरीबी मजबूर कर देती है औरत को कि वो काम करे, पढ़ाई ना करे। दस एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रायोरिटी, नॉट एजुकेशन। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। विदाउट, भाई गरीबी कुछ भी करवा सकती है, विदाउट एजुकेशन पीपल इन रूरल एरियाज फाइंड ऑन लेस प्रोडक्टिव जॉब्स एट लो वेजेस। तो वो काम भी कर लेते हैं, प्रेफरेंस उनकी यही होती है कि यार लेस प्रोडक्टिव जॉब मिल जाए, कोई बात नहीं, एजुकेशन तो हमारे पास है नहीं। इस चक्कर में विशियस सर्कल या विशियस साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, लो वेज, देन गरीबी, ये बहुत ज्यादा है गाँव। इसलिए पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है वुमेन का वहां पे, और अर्बन में कम है। अर्बन में क्या है कि हाई प्रायोरिटी किसको देते हैं? एजुकेशन, या पढ़ लिख जाओ पहले। लो प्रायोरिटी जॉब को देते हैं अर्ली एज में। दिस कीप्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन लो इन अर्बन एरिया। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टिसिपेशन रेट जो वुमेन का है वो रूरल में ज्यादा, अर्बन में कम क्यों है? 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना मत। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्या जवाब देंगे? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस कि आपकी कंट्री की जो वर्कफोर्स है उसको कितने कितने प्रोपोर्शन में किस किस सेक्टर में डिवाइड किया। एग्जांपल देता हूं, प्राइमरी सेक्टर पे कितने परसेंट पॉपुलेशन आपकी डिपेंड, सेकेंडरी पे कितनी, टर्शियरी पे कितनी। ये पार्ट, ये क्या होता है? ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर पे हमारी कंट्री की लगभग 43 टू 47% के बीच में, मैं बोलूंगा 50% हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, अब 46-47% होगी होगी। इतनी डिपेंड आज भी, आधी पॉपुलेशन आज भी किस पे डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर। ये बैकवर्डनेस का साइन है दोस्तों, हमें इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सब कंट्री हो चुके हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स क्या क्या होता है पता ही होगा आपको, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, माइनिंग, फिशिंग। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ये सब सर्विसेज आ जाती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अगर हम थोड़े से डाटा की बात करें तो मैंने बताया आपको कि इंडिया में लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स किस पे डिपेंड है? प्राइमरी एक्टिविटीज पे। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लो वेज मिल पाते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये बैकवर्डनेस का साइन है। जितना ज्यादा कोई कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड की, उतने बैकवर्डनेस का साइन है। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी ही देता है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं दे पाता, ये भी बैकवर्डनेस का साइन है। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत पीछे रह गया टर्शियरी से, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाए दोस्तों। उसको हमें ग्रो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डेवलप कंट्री जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, तभी उनकी इनकम ज्यादा होती है। अब एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन मुझे फिर से दिख रहा है, वो क्या है कि व्हाई शुड लार्जर परसेंटेज ऑफ फीमेल in rural areas be engaged in primary sector compared to male? समझना कि प्राइमरी की ही बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर में ये बोल रहा है कि फीमेल का नंबर ज्यादा क्यों है, मेल का कम क्यों है? क्योंकि मेल जो है ना वो ऑफ सीजन में माइग्रेट हो जाता है अर्बन की तरफ इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। फीमेल नहीं जाती, उसको अलाउ नहीं है, वो वहीं पर ही काम करती है। इसलिए फीमेल का नंबर ज्यादा है प्राइमरी में और मेल का कम है। सो दैट सिंपल, छोड़ना नहीं है इसको। अब व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री जो ग्रो करती है वो दो चीजों से करती है। हम बोलते हैं गुड सर्विस का फ्लो बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होती है। अब गुड सर्विस का फ्लो जो बढ़ता है ना, एक तो बढ़ता है भाई टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहो, मॉडर्नाइजेशन करते रहो, रिसर्च इनोवेशंस करते रहो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट,
जनरेट भी कर। हमारी कंट्री में क्या है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, नॉट जॉब ओरिएंटेड। हम फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, नो लेबर। हमारी कंट्री में देखो कितने अबाउंडेंट ऑफ लेबर फोर्स है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। अपनी कंट्री को क्या सूट करता है वो भी तो देखो। हाँ, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करना भी उतना ही जरूरी है। पर हमारी कंट्री में क्या हो रहा है कि आउटपुट जो है वो बढ़ रही है ड्यू टू इनोवेशन विदाउट एनी प्रिसिप्टेबल राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमें जो ग्रोथ करनी है अब वो एम्प्लॉयमेंट से भी करनी है, टेक्नोलॉजी तो हो ही रही है। तो ध्यान दें इस चीज पे, जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर जॉबलेस ग्रोथ चलती रही, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। और हमारी कंट्री में आज क्रॉनिक नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही रहती है, जीडीपी चाहे बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो। तो ये सिचुएशन गलत है। तो हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ानी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कंट्री में कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है? हमारी कंट्री में एमएनसी का नंबर बढ़ता जा रहा है, और उनका आपको पता है एक ही एम है, टेक्नोलॉजी। वो लेबर का यूज कम करते हैं, तो उनकी वजह से ग्रोथ जो है आज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, नॉट जॉब ओरिएंटेड। ठीक है बेटा, तो जॉबलेस ग्रोथ हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, जो कि याद आ गया, रिवीजन क्लास में याद आ गया आपको। उसके बाद व्हाट इज कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन? बेटा कैजुअल लेबर पता है आपको क्या होता है, बता दिया। कैजुअल वर्कर पता है आपको क्या होता है, बता दी मैंने आपको। अगर कैजुअल लेबर का, कैजुअल वर्कर का नंबर दिन पर दिन बढ़ता चला जाए, इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनका नंबर बढ़ता जाए, इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज कैजुअलाइजेशन। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कैजुअल वर्कर का नंबर बढ़ता जाता है। तो ये होता क्यों है? कैजुअल लेबर का नंबर बढ़ क्यों रहा है? कह रहे कि द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स is found in rural areas. People work on their farm and fields not because everybody is employed, not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting non-farm job even they wish to migrate. हमारी कंट्री में रूरल एरिया ज्यादा है और वहाँ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पे अपने लैंड पे काम करते हैं। बट जब वो सीजन ऑफ होता है तो वो जॉब ढूंढते हैं और माइग्रेट होते हैं अर्बन में। पर अर्बन में भी जॉब कहाँ? वहां उनको काम भी मिलेगा तो कैसा मिलेगा? वो लिटरेट तो है नहीं, एजुकेटेड तो है नहीं, तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलेगा, अनस्किल्ड काम मिलेगा, ऑब्वियस दिहाड़ी मजदूर वाला काम मिलेगा, कैजुअल वाला काम मिलेगा। तो जब वो अर्बन में जाते हैं तो देखते हैं वहां भी जॉब नहीं है, तो उनका नंबर और बढ़ जाता है। तो इंडिया में अर्बन एरियाज के अंदर कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जिसमें रूरल का भी पार्टिसिपेशन है। कहीं ना कहीं गांव के लोग भी यहाँ पर अर्बन में हैं जो कैजुअली। तो कैजुअलाइजेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम बोलते हैं कि जो मेल वर्कर्स हैं रूरल एरिया के अंदर, वहां काम नहीं मिल रहा, ऑफ सीजन हो गया एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आ जाते हैं और कैजुअल लेबर का नंबर और बढ़ जाता है। दूसरी चीज, दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर नेम्स। पता है ना कि एग्रीकल्चर में जरूरत कम लोगों के काम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होते हैं। Taking a chance for opportunities, these marginal workers tend to migrate to urban areas. And more often than not, they get employment only as casual worker, daily wagers. हम बोलेंगे कि अर्बन में तो थे कैजुअल वर्कर, अब गांव के भी आ गए तो और नंबर बढ़ गया। तो कैजुअलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है इंडिया के अंदर। Even skilled workers in urban areas are to struggle for regular jobs. This is owing to massive unemployment across all sectors. Unemployment is huge that bargaining power of the worker is reduced. On the other hand, bargaining power of employer is very high, इसलिए वर्कर को कहीं भी काम मिल जाए काम कर लेते हैं। तो कैजुअल लेबर का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ये इसका रीजन है। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? आपको पता है सेक्टर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, जहां इंप्लॉयमेंट मिलती है। फॉर्मल सेक्टर वो जहां पे ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं।
और वहां पर जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वहां ऐसा नहीं। फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें आ सकते हैं फॉर्मल में। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर समझ में आपको आ गया होगा। अगर मैं ये बोलूं कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका नंबर दिन पर दिन बढ़ता चला जाए, इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन हो रही है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स में डिफरेंस आपको दे रखा है। फॉर्मल वर्कर अपनी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, इनफॉर्मल नहीं बना सकते। ग्रुप ही नहीं है, कैसे बनाएंगे? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, बोनस फॉर्मल वर्कर को मिलता है, इनफॉर्मल को नहीं मिलता बेटा। उसके अलावा अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट तो होती ही है। गांव में अलग, शहर में अलग, कुछ कॉमन टाइप भी होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। पहले पढ़ते हैं रूरल में कौन कौन। रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर आपको मिलेगी बेटा डिस्गाइज्ड या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन में मिलेगी आपको इंडस्ट्रियल या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर में जब जरूरत 10 लोगों की है, काम 15 कर रहे हैं, और 15 में से 5 को निकाल भी दो तो भी आउटपुट फॉल नहीं होगी, तो 5 एक्स्ट्रा ही काम कर रहे हैं फॉर द नेम सेक। तो 5 लोग वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी कहां मिलेगी? एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन। तो ऑफ सीजन में जब वो काम नहीं होता, सीजन ही नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उसे बोलते हैं सीजनली अनएम्प्लॉयड वर्कर। अब अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनस्किल्ड, देखो जो लोग इलिटरेट हैं, एजुकेशन नहीं ली, वो लोग काम ढूंढ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, आसानी से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, किस काम मिल जाएगा? तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है जहां अनस्किल्ड, या बोलते हैं कि जो इलिटरेट, या बोलते हैं कि जो बिन पढ़े कम लिखे लोग हैं, वो लोग काम ढूंढ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, अनस्किल्ड काम ढूंढ रहे हैं, बट काम मिल नहीं रहा, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड वर्कर। तो ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन सबसे बड़ा है कि पॉपुलेशन का ज्यादा होना। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आप सब जानते हैं इस बारे में। और दूसरी चीज ये है कि अर्बन एरिया में जो कंसंट्रेशन है, अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज ज्यादा खुलती हैं, गांव में कम खुलती हैं। कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? अर्बन एरिया में। किसका? इंडस्ट्री। वहां रिसोर्सेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। गांव में कैसे खुलेंगे इंडस्ट्रीज? तो गांव के लोग भी कहाँ जाते हैं, और शहर में भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाती है इंडस्ट्रियल वाली। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे है, इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी आजकल क्या कर रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है, लेबर का यूज कम कर रही है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि लेबर चाहिए ही नहीं, अब लेबर बेचारी कहाँ जाए, अनएम्प्लॉयड हो जाती है। समझ में आया? उसके बाद अर्बन एरियाज में एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, डिग्री मिल गई पर जॉब नहीं मिली, अब धक्के खा रहे हैं जॉब मिल जाए, और जॉब आसानी से मिलती नहीं है, तो उसे बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। रीजन क्या है? यूनिवर्सिटीज जो है वो डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम जो उनका था वो ऐसा था जहां वोकेशनल कोर्सेज कम थे, प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें नहीं मिली, तो अब काम भी नहीं मिल रहा। सिर्फ थ्योरी के बेस पे आपको काम नहीं मिल सकता बेटा। उसके बाद अब कुछ है कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग काम करने के विलिंग है, काम करने के एबल है, बट काम मिल नहीं रहा, उसे बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कभी कभी सुना होगा आपने, कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल गई। जो लोग पहले काम कर रहे थे जिस टेक्नोलॉजी पे, उन पे उनको काम आता था, अब टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो गई, अपडेट हो गई, मॉडर्नाइज हो गई, अब काम करना नहीं आता, ऑब्वियस वर्कर को निकाल दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है।
वो लोग क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट है। उसके बाद एक रीजन और भी यहाँ पे, अगर पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो जाए, जिस चीज की डिमांड पहले बहुत हुआ करती थी अब नहीं है, और इंडस्ट्री जो है वही चीज बनाती है आज भी, कुछ चेंज नहीं किया, अब उस चीज की डिमांड नहीं, अब डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, और जब प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगी, किसी को भी नहीं, तो लोगों को वापस एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा। हम बोलेंगे ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन डिमांड। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि जितने घंटे आपको काम करना चाहिए उससे कम घंटे आप काम कर रहे हो, ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी, जो आपकी डिग्री है, और उससे आप कम वाला काम कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, आपको एमए की डिग्री या काम कर रहे हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, पीएन वाला काम कर रहे हैं, ये चीज मैच नहीं करती ना, तो ये भी क्या है, ये भी हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल वो जहां दिखता हो बंदा कम काम करके आ रहा है, 8 घंटे काम करना है, 3 घंटे में घर आके बैठ गया, काम ही नहीं है उसके। एक होता है 8 घंटे में आ रहा है बट काम जो है बहुत छोटा करके आ रहा है, डिग्री बहुत बड़ी है उसके पास, वो भी कौन है, अंडर एम्प्लॉयड बट इनविजिबल। तो ये दो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आता है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी नेचर के अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब छोड़ी, दूसरी ज्वाइन करी, बीच में गैप आया, अनएम्प्लॉयड। कैसे, फ्रिक्शनल। मैरिज है, 15 दिन के लिए आउट ऑफ जॉब हो गए, अनएम्प्लॉयड, टेम्परेरी बेस के लिए, उसे बोलेंगे फ्रिक्शनल। अब व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हर कंट्री में, हर इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल होते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम पीरियड। जब रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, मार्केट बहुत डाउन होती है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, बैंक्स पैसा नहीं दे रहे होते लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं, और लोग काम कर ही नहीं सकते, जॉब चली जाती है। तो जब रिसेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जॉब्स चली जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल रहा हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हम ना कर सकते हो, ऐसी दिक्कतें चल रही हो, वो है साइक्लिकल, मंदी का समय चल रहा हो, स्लो डाउन चल रहा हो। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो सबसे पहला कारण आपको बोलना है बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है कि जॉब नहीं है, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतनी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतनी वैकेंसी नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब के लिए। दूसरा, हमारी कंट्री बहुत स्लो चल रही है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों ही रीजन है इस अनएम्प्लॉयमेंट के, बहुत बड़े रीजन है। इसका मतलब क्या है, यार प्रोडक्शन बहुत धीरे होगा तो जॉब भी धीरे धीरे जनरेट होंगी, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, प्रोडक्शन स्लो रेट से हो रहा है, कहां से इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, सोचो आप। उसके अलावा गांव की बात करें तो एरिया बहुत ज्यादा रूरल एरिया, और वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो भी कैसा है, अंडर डेवलप। आज भी पुराने मेथड्स हम अगर यूज करेंगे उससे प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा हम बोले कि वहां पे लैंड जो है वो छोटा हो गया, एग्रीकल्चर कम हो गया है, अंडर डेवलप हम बोल सकते हैं। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वहां थ्योरेटिकल नॉलेज है, वोकेशनलाइजेशन नहीं है, इसलिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा भी बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज जो खुलती है, गांव में तो खुलती नहीं, शहर में खुलती है तो बहुत धीरे धीरे खुलती है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये भी कारण है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में इंडस्ट्रीज खुलेंगी, शहर में खुलेंगी तो जॉब अपने आप मिलेगी, पर वो नहीं हो रहा है। गांव के अंदर स्मॉल स्केल कोटेज विलेज इंडस्ट्री खुल सकती है, पर वो भी नहीं खुल रही है। इसकी वजह से भी हम बोलेंगे रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, मैन पावर प्लानिंग, वो फॉल्टी है। जितने लोग एनरोल्ड एजुकेशन में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बाहर आएंगे जब, उनको जॉब हाथ में होनी चाहिए ना, ऐसी प्लानिंग तो है ही नहीं। तो प्लानिंग अगर हो जाए तो सबको जॉब मिल जाए। तो इस कारण हम बोलेंगे फॉल्टी प्लानिंग की वजह से लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए, भाई प्रोडक्शन को बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, ग्रोथ रेट को फास्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इंडस्ट्रीज खोलो। इस करके इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी जब, तो अपने आप ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एक और चीज हमारे सामने है, प्रोडक्शन के बढ़ाने के अलावा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अलावा, हम हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट तेजी से होंगी
तो अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको कम रखना, पैसे कम लगाने, आउटपुट ज्यादा, ऐसा कुछ करना है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो खोलना चाहते हैं खुद का काम, उनके गवर्नमेंट मदद करे, उनको लोन दे, फाइनेंशियल सपोर्ट दे, अदर सपोर्ट दे, ताकि वो भी काम अपना खोल पाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, पैसा उनके पास भी, गरीबी भी खत्म हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी साथ साथ चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी है, पॉवर्टी है तो अपने आप हम बोलेंगे कि हाँ गरीबी गरीबी को और बढ़ाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक साथ चलते हैं। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए, पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम्स बनाए, और उसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म्स को भी लेके आए, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, जो डिग्री ओरिएंटेड है वो जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए। ठीक है। उसके अलावा टेक्निक सूटेबल हो यार, आपकी कंट्री को सूट क्या करता है, लेबर इंटेंसिव, वही यूज करें, इसका सॉल्यूशन है। उसके अलावा अगर इंडस्ट्री गवर्नमेंट नहीं खोल पा रहे, कुछ ऐसे कैंपेन शुरू करे कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री खोले, लोग मिलकर खोले, कंट्रीब्यूशन दे, अपना अपना इंडस्ट्री खोल दे। केरला में ऐसा हुआ था ना, याद है आपको। तो ये चीजें, इनिशिएटिव लोगों को, गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और गवर्नमेंट को फोकस करना है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्कीम्स पे, जिससे लोगों को जॉब मिले। भैया प्रोग्राम तो बन जाते हैं, पॉलिसी तो बन जाती, इंप्लीमेंट नहीं होते, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, प्रोग्राम्स नए नए लॉन्च किए जाए जॉब जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। अब गवर्नमेंट जो है वो नए कैंपेन शुरू कर रही है आजकल, आपने सुना होगा बेटा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सब कैंपेन्स हैं। इनको गवर्नमेंट और सपोर्ट करे, क्योंकि जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, ये क्या होते हैं, छोटा काम खोला फिर उसको बड़े स्केल पे लेके चले गए, ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो इनको आज सपोर्ट करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट दे। तो इस तरह से हम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं। हाँ बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट हो सकता है, धीरे धीरे ही होगा। तो इस चैप्टर की रिवीजन समाप्त होती है। इस चैप्टर के हॉट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छे से करें दोस्तों। इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आज रिवीजन हो गई है, अब फिर से इस चैप्टर को आप खुद से पढ़ें, तभी आपको याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार देखें, कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट रिवीजन को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।